हम दूध पिलाने को तैयार हैं, मक्के वाले बच्चों को दूध बाहर पिलवाते हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे। औरतें ग्रुप बनाकर, झुंड बनाकर एक औरत के पास आई, ये बहन काहे उदास बैठी है? मैं अपने रंग में बोल रहा हूँ, ए बहन काहे उदास बैठी है? चलना चलना, मैं जानती हूँ 3-4 दिन से तुमने खाना नहीं खाया होगा। तेरे जानवर क्या किसी का जानवर दूध नहीं दे रहा है? तेरी खेती क्या किसी की जमीन से दाना नहीं निकल रहा है? ए बहन चलना चलना, मक्का में बहुत बच्चे आए हैं, तू भी किसी को ले लेना। कमजोर है तो क्या हुआ, तू लागर और नातवा है तो क्या हुआ? चलना चलना, कोई तो बच्चे का मालिक तुम्हें पसंद कर लेगा। वो औरत उठी है, उदास आंखों से अपनी हम जोलियों को देखा है, कहा जब कहती हो तो चलती हूँ, मगर मेरे साथ मजबूरी ये है कि जितने दिन से मैं भूखी हूँ उतने दिन का मेरा जानवर भी भूखा है, उसे चलाना भी तो बड़ा मुश्किल है। कहा जैसे चलना हो चलो। अब ये औरत अपने कमजोर जानवर पर बैठ गई है, जानवर टहलता टहलता चल रहा है, मगर सारी औरतें अपने तेज रफ्तार सवारियों पर बैठकर शहर मक्का पहुंच गई हैं। शहर मक्का पहुंचकर उन्होंने बच्चों को गोद ले लिया है, और बच्चों को गोद लेने के बाद जब वो शहर मक्का से निकल रही है, मैं आपको बीच में अब कुछ करूंगा ही नहीं, टोकूंगा ही नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। शहर मक्का से वो औरतें जब बच्चों को निकल रही है, तब ये कमजोर औरत मक्का की सरहद पे कदम रख रही है। इसी कमजोर औरत का नाम तारीख में हलीमा सादिया रखा गया है, दाई हलीमा रखा गया है, अम्मा हलीमा रखा गया है। आंसू भरी आंखों को उठाकर कहा, ये बहनों क्या सारे बच्चों को तुमने उठा लिया? तो उन औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, नहीं हलीमा, एक यतीम बच्चा था जिसे छोड़ दिया है, जा जा कुछ ना सही से अच्छा है एक यतीम को उठा ले। हजरत हलीमा चली है। अब मुझे बर्दाश्त करना आपका काम है, उलमा का काम है मुझे सराहना। जब चली है, जैसे ही मक्का की दहलीज पे कदम रखा, दीवार को देखा, का रात सपना में तो यही मकान नजर आया था। कदम आगे बढ़ाया, का रात ख्वाब में तो यही रास्ता नजर आया था, और आगे बढ़ी है, यही दरो दीवार आए थे, यही इमारतें आई थी। जब मेरे नबी के घर तक पहुंची है, उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े थे। औरत देखकर मुस्कुराती है, हजरत हलीमा ज़ेरे लब मुस्कुराती है। का सपना में तो जिस दरवाजे में मुझको जाना था, उसके दरवाजे पर यही बूढ़ा खड़ा था। हजरत हलीमा जाकर कहती है, आपके घर में कोई बच्चा है क्या? बोला है तो, मगर वो यतीम है। क्या गोद लेना चाहोगे? कहा हाँ, मैं उसी के लिए आई हूँ। अब सरासा मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, मेरे सरकार का रूए अनवर इधर है, इधर से दरवाजा है। हजरत हलीमा जा रही है। जैसे ही हजरत हलीमा बिस्तर फखरे दो आलम तक पहुंची है, मेरे पैगंबर ने खुद से करवट बदल दिया। नजर से नजर मिली है, आंखों से आंखें मिली है, चेहरा से चेहरा मिला है। अचानक मेरे नबी की आंखें कह रही है, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मोहम्मद को उठाया, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि हलीमा ने मोहम्मद को नहीं उठाया, मोहम्मद ने हमेशा के लिए हलीमा को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। वाह चलिए, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुफ्ती साहब दुआ दे, हजरत निगाह। चलिए, हाथ में मेरे नबी को रखा है। अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी का पढ़ा हुआ, उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ। अरबी में सुभान अल्लाह कहना होगा। वाह सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा हलीमा के हाथों पर मेरे नबी का वजूद ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा जला दिया। शमा जला दिया। लेके चली, लेके चली, देखते रहना चली चली। ए आसमान, इतना खूबसूरत बच्चा कभी देखा था क्या? आगे बढ़ी। ए हवा, इतना नर्मो नाजुक किसी को पाया था क्या? आगे बढ़ी है। ए फूलो, क्या इससे ज्यादा खुशबू तेरे वजूद के अंदर है क्या? ए दरख्त की पत्तियों, क्या इसके जिस्म से ज्यादा नजाकत है तेरे अंदर क्या? लेके बढ़ रही है, लेके बढ़ रही है, लेके बढ़ रही है, लेके बढ़ रही है। फखरे दो आलम कॉन्फ्रेंस में बैठे हो तो जरा रंग जमाओ। लेके बढ़ रही है,
बढ़ रही है। दीवारों दर का साया खत्म हुआ, खुला आसमान आ गया, सूरज बहुत तेज चमक रहा है। हजरत हलीमा डर गई कि इस खूबसूरत चेहरे पर कहीं सूरज की रंगत का असर न हो जाए। हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाया कि इस खूबसूरत चेहरे को ढक दिया जाए। अभी दुपट्टा हवा में था कि बादल का टुकड़ा आकर नबी और सूरज के बीच में आकर हायल हो गया और नबी पे साया कर दिया। हजरत हलीमा देख रही है, मक्का के दीवार को पार किया, अपने बेजान जानवर पे बैठी है और जैसे ही सरकार को गोद में लेकर रस्सी खींचा कर चल, अब यही जानवर हवा से बात करने लगा। तूफान बन गया है, आंधी बन गया है, ये हवा बन गया है। घंटों पहले जो औरतें निकली थी, मिनटों में ओवरटेक करके हजरत हलीमा आगे निकली है। तो औरतों ने कहा, हलीमा यतीम के घर में कितना पैसा मिला कि तूने मक्का में नया जानवर खरीदा? हजरत हलीमा कहती है, अरे जानवर नहीं बदला है, बैठने वाला बदल गया। नारा तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह, बैठने वाला बदल गया। एक बार कहा दो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मुफ्ती साहब किबला अभी नबी को उतारा नहीं जी, गोद में लिए, खड़ी हुई, जमीन से हरी हरी पत्तियां निकल गई, तमाम जानवरों के थन में दूध आ गया। शौहर ने कहा, बेगम ये क्या? बोला, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, इंसानी जरूरत के नाते तो कल के लोग बाहर निकलते थे ना, अब तो स्टाइल बदल गया, फैशन बदल गया। पहले मालदार लोग होते थे ना, तो अपने दरवाजे पे आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुसे। अब आदमी जब मालदार होता है तो दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि आदमी न घुसे। क्या फैशन बदल गया, सोच बदल गई, फिक्र बदल गई, ख्याल बदल गया। जरूरत के नाते बाहर निकली, नजर आसमान पे गई, चांद ऐसे ऐसे कर रहा है, कलेजा पकड़ लिया, अरे बाप रे बाप, गिरेगा क्या आसमान, चंद्रमा टूटेगा क्या, टूटेगा क्या, तार आने वाला, क़यामत आने वाली, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। नजर नीचे गई, इधर उधर नहीं गई, मुस्तफा के झूले पर गई, फखरे दो आलम के झूले पर गई। देखा ये आसमान का चांद ऐसा ही नहीं हिल रहा है, ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है वैसे वैसे आसमान का चांद हिल रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत सुबह को भी दूध पिला दिया, बाहर निकल गई, बिस्तर पे बैठ गई। पड़ोस की औरत आती, हलीमा मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो तबाह हो गई। हजरत हलीमा ने आंख खोला, क्या हुआ? बोला, तू जानती है ना 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। बोला, बिल्कुल। कहा, जब शौहर मरा तो उसका हमल था मेरे पेट में। कहा, मालूम है, तेरा बेटा भी 12 साढ़े 12 बरस का हो गया है, अब तो उसकी नसें बताती हैं कि तेरे बुढ़ापे की लाठी बनने वाला है। वो औरत रोकर हजरत हलीमा को हाथ जोड़ने लगी कि हलीमा, 3 महीनों से न जाने मेरे बेटे को कौन बीमारी लगी है कि मेरा बेटा तो बर्फ की तरफ पिघलता चला जा रहा है, पिघल रहा है। ए हलीमा, आज जब बिस्तर पे लेटा के ऊपर से चादर उड़ाया ना तो नीचे मेरे बेटे का पता ही नहीं चल रहा। ए हलीमा, तू गांव गांव जाती है, शहर शहर जाती है, बस्ती बस्ती जाती है, मोहल्ला मोहल्ला जाती है, डगर डगर जाती है, बहुत सारे लोगों से तेरी मुलाकात है। ए हलीमा, कोई ऐसा डॉक्टर हो, ऐसा कोई तबीब हो जो मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर दे तो मैं तेरी आभारी रहूंगी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगी। हजरत हलीमा ने आंख को बंद किया है, मक्का की सुबह को देखा, अब्दुल मुत्तलिब के घर से निकलना देखा, बदन की खुशबू देखा, लबों की नजाकत देखा, जिस्म का पाकीज़ापन देखा, सूरज का जो है बादलों में छुपना देखा, बेजान जानवर के जान में जान आते देखा, जमीनों से पोपलों को निकलते देखा, बेदूध जानवरों के बेदूध थनों में दूध का आता देखा, रात को चांद को हिलते हुए देखा है। अचानक हजरत हलीमा कहती हैं, ए बहन, डॉक्टर का पता फिर कभी आकर पूछ लेना, मैं एक चीज तुमको देती हूँ, उसे मैं जैसे कहती हूँ इस्तेमाल कर। कहा, बंद दया कर, मेरे बेटे की जान बचा ले, अब मेरा वही शौहर था जो मर गया, अब कोई दूसरा बेटा आने वाला नहीं है, हलीमा बचा ले मेरी औलाद की जान। हजरत हलीमा दौड़ के अंदर गई, घर के अंदर से निकली है तो लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी है, कहा ले जा, जैसे भी हो पटक उटक कर अपने बेटे को 2-4 कतरे पिला, उसके हलक तक पहुंच जाए। मेरा दावा है कि शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने
उतरने से पहले पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। वो औरत लेकर गई है, न जाने कैसे पिलाया, कैसे दो चार खतरे उसने लबों में डाले हैं। अभी दोपहर का वक्त है, औरत बदहवास होकर आती है। ए हलीमा, ना तो उज़्ज़ा की कसम, मना तो हुबुल की कसम, सच सच बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया था कि तुमने शाम तक का दावा किया था, मगर मेरा बेटा तो दोपहर में फिट होकर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। बता, पानी में तूने कौन सा जादू किया था? हजरत हलीमा कहती है, बान मैंने जादू नहीं किया, बल्कि मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फखरे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बोलिए। अभी 5 मिनट और मैं बोलूंगा, इजाजत है ना हजरत? हैं हजरत, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं तो आप लोगों के दरबार का खादिम हूं और मैं बहुत ज्यादा मुअद्दब आदमी हूं, इसलिए कि खुद मैं बड़े बाप का बेटा हूं, बहुत बड़े आलिम दीन का मैं बेटा हूं और बाप ने मुझको संवारा भी है। मुफ्ती साहब किबला जानते हैं, मैं अपने अकाबिरीन की गुस्ताखी नहीं करता। अकाबिर उम्र से आदमी नहीं होता है, मर्तबे से होता है, किरदार से होता है, किरदार से होता है। उम्र से अगर अकाबिर होता तो बूढ़ा लोग नौजवान को बोलता खैनी लगा के दो, ताश की पत्ती नौजवानों से पिटवाता। बस एक हदीस सुन लो मुझसे आज, सुनाओ। हदीस तो समझोगा नहीं, हदीस का तर्जमा सुनो, हदीस का तर्जमा सुनो, मगर या रसूल अल्लाह बोलो पहले। मेरे बाद शायर आएंगे, सुनना ना उनसे, लेकिन कम से कम कुछ तो मुझको बर्दाश्त करो। और कभी कभी अपनी तारीफ करनी पड़ती है, मामूली मत समझना हमको, हम भी कम बड़े शायर नहीं हैं, समझे? हम भी कम बड़े शायर नहीं हैं। शेर सुनाना करेंगे ना, भूल जाओगे तरन्नुम बाजों को, भूल जाओगे। बोलो तो हम स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। हजरत को देखकर शेर याद आ गया। जी, इरशाद हो, इरशाद। सुनाए हजरत, सुनाए सुनाए सुनाए। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। देखिए हजरत शायरी, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। खन्नास कहते हैं शैतान को। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह का। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। कौन बोलेगा सुभान अल्लाह? नहीं बोलोगे? देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। वाह वाह वाह, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, एक बार और बोलो या हुसैन। इतना जोर से बोलो कि कमेटी वालों का सीना चौड़ा हो जाए। 56 नहीं हो 58 हो जाए। आया दोबारा 56 ठीक नहीं है, 58 ठीक है। हाँ 58 ठीक है। एक दो इंची कम मत रखो, आगे बढ़ा कर रखो। ढीला हो जाए कपड़ा कोई बात नहीं है जी। कुर्ता को जुब्बा समझ लेना,
मगर कम नहीं, आगे बढ़ा कर, आगे बढ़ा कर। बस एक तर्जमा से सुन, मेरे नबी फरमाते हैं, सुनोगे ना, क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। फरिश्ते वजन करेंगे, वजन कंप्लीट होते ही बंदा भी खुश, फरिश्ता भी खुश, दोनों का दोनों खुश। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे बंदे की नेकियां 99 है, गुनाह 1 है। बंदा भी मुस्कुरा रहा होगा कि अब जन्नत की बशारत मिलने वाली है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कहरो गज़ब के साथ, इतना निकम्मा कि 100 नेकी भी नहीं किया, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। अभी सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते भी हिल गए, बंदा भी कांप गया। 99 नेकी कम है क्या? फरिश्तों ने कहा चल जहन्नम में, हुक्म रब्बी है। उस इंसान ने कहा सुन, हाथ मत लगा, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा, मुझे अपने रब से बात करने दे। बंदा रब की बारगाह में हाजिरी देगा, मौला मैं बंदा हूं, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मौला ये मेरा जुर्म है, ये मेरी कमी है कि मैं 100 नेकी अदा न कर सका, लेकिन परवरदिगार तू तो गफूरुर रहीम भी है, अरहमुर राहिमीन भी है, अपना फजल फरमा, मुझे बख्श दे। दिल पकड़ के रखिएगा। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ठहर जा, मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांगा, इसे ले जा मैदान क़यामत में छोड़ दे। समझ रहे हैं मेरी बात? और इसे कहो कि मेरे तमाम बंदे क़यामत के मैदान में है, किसी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। अब मैं तशरीह नहीं करूंगा। पहली नजर बाप पे पड़ी, अब्बा एक नेकी। बाप ने कांप कर कहा बेटे जब तक मेरे इख्तियार में था, कांटों पे नजर पड़ती थी तो पांव में रखता था, तुझे कांधे पे उठा के मंजिल तक ले जाता था। माँ पे नजर पड़ी, बोला अम्मा एक नेकी। का रगे हयात के लहू को खून को सफेदी में बदल कर तेरी जिंदगी की रगों में नश्व नुमा की कुव्वत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने लहू को खून में तब्दील करके तेरी हयात के चिराग को रोशन किया है। वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। जब तक नजर पड़ गई बीवी पर, तो बीवी किसी की भी हो बीवी है, बीवी किसी की भी हो बीवी है। तो बेगम उसका नाम रख दिया लोगों ने, गम के लिए हम बेगम, बेगम नाम रख दिया। बीवी से बोला बेगम एक नहीं कहा, चला अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। मुंह बना के आगे बढ़, आगे बढ़। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। बोलवाइए तब ना अगला जुमला बोलेंगे। हमको क्या समझा, अल्लाह रुदल सुना रहे हैं आपको। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी। चलते चलते मांगते 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 चलते चलते 25,000 बरस तक वो पैदल चले। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, मगर एक नेकी नहीं मिलेगी। ठोकर लगेगी, 25,000 बरस के बाद गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। वो रोकर तड़प कर कहेगा फरिश्तों अब नेकी मांगने की हसरत नहीं है, अब चलने की ताकत भी नहीं है, उठा उठाकर मुझे जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते इसको लेके चलेंगे जहन्नम के गेट पर। मेरे सरकार फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही ये 99 नेकी वाला जहन्नम के गेट पे पहुंचेगा, देख के चौंक गया, हैरान देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। ये हैरत से पूछ रहा, अरे भाई तू? बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह टेंशन लेने जाए। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो ये हाल है, मेरे पास 99 गुनाह है, हम काहे को उधर जाए? हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा, नो टेंशन, अंदर चले जाए।
ये बता तू क्यों आया? तेरे पास तो 99 नेकी थी। कहा देख लो, बड़ी कोशिश की, एक भी नेकी न मिली। कहा क्या करोगे? जाओ जहन्नम की तरफ। मेरे आका फखरे दो आलम फरमाते हैं ये गुनाह, ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा। बोला भैया रुक जा, ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांस है तू बच सकता। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह मोहब्बत से बोलिए, गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। का तू देगा? का ले। वो दिया, ये चला। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरे बंदे ने एक नेकी का इंतजाम कर लिया। अल्लाह फरमाएगा कौन मेरा बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकियां बांट रहा है? कौन बंदा? का मौला तेरा एक बंदा है जो जहन्नम के गेट पे खड़ा था, उसने ये माल दिया है। का अल्लाह उसको भी पकड़ के ला। वो आएगा। का तूने दिया? हाँ मौला। का क्यों, तुझे जरूरत न थी? का मौला किसे जरूरत नहीं, मगर वो एक रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई जन्नत में चला जाए। इतना जबरदस्त ब्रेक, गाड़ी उलट जाएगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में जाए। जैसे ही वो बंदा कहेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? माशाअल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। आप मर्द हो, आप नमाज पढ़ो जी, आप नमाज पढ़ो। औरतों को भी पढ़ने को बोलो, औरतों को भी पढ़ने को बोलो। वो सुधर जाएगी तो सबको सुधार देगी। वो जिस दिन सुधर गई उस दिन खुद तुमको सुधार देगी। लेकिन कुछ काम करना होगा। तनख्वाह उठा के उसको देना बंद करो। बाजार तुम करो, उसको मत भेजो। बैंक तुम जाओ, उसको मत भेजो। एटीएम काउंटर पे तुम जाओ, उसको मत भेजो। सड़कों पर तुम जाओ, उसको मत भेजो। और जब उसको भेजो तो उसके साथ साथ लगे रहो, उसके साथ साथ लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। हजरत एक लफ्ज की इजाजत, हजरत दुआ दे दे। आप औलादे रसूल, आप मखदूम के घराने के। आहा, हमसे मखदूम का रिश्ता बहुत मजबूत है हजरत। हम बंगाल वाले हैं और मखदूम जो आपके मखदूम का चौचा गए हैं तो हमने उनको भूखे नहीं भेजा है, पंथा भात खिला के भेजा है। इसी का चौचा में समझे, पंथा भात खिला के भेजा, समझे। और मखदूम पंडुआ ने नाश्ते में पंथा भात खिलाया और कहा देख जिस तरह तर माल खिला रहा हो, अल्लाह के बंदों को जन्नत का वही तर मजा देना। मखदूम आज भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल। एक लफ्ज बोलूं हजरत, तकरीर करने का मूड है, अगर बोलिए तो 2 मिनट में बोल जाऊं। हजरत एक लफ्ज बन रहा, बोलूं 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 बोलूं। यहूदियों ने मेरे नबी को चैलेंज किया। यहूदियों ने मेरे नबी को चैलेंज किया। सुनो सुनो, कि अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो मेरे लिए बद्दुआ करो कि मैं मर जाऊं, वरना हम बद्दुआ करेंगे कि तू मर जा। मेरे नबी ने मुबाहिला का यह चैलेंज कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। फैसला हो गया, जो जिंदा बचेगा उसका मजहब दुरुस्त। हजरत ऊपर, ठीक है ले जाओ।
तवज्जो, जी मेरे नबी ने चैलेंज कबूल कर लिया। जी आप लोग तकरीर बनाइए, बिगाड़िए मत। सुभान अल्लाह बोलिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जी। शायद जिंदगी में कभी सुने हो। ये हजरत का फैजान बोल रहा है, औलाद रसूल की करामतें बोल रही हैं। वाह क्या मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, मेरे नबी ने कबूल कर लिया चैलेंज। चले मेरे नबी, देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, आगे आगे फखरे दो आलम। मोबाइल नंबर बताएं, उस पे सुभान अल्लाह कहिएगा। आगे आगे मेरे सरकार, जस्ट उनके पीछे सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह। उनके पीछे मौला अली, मौला अली के एक हाथ में इमाम हसन और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन। ये पंजतने पाक है। बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट ये काफिला चला। फिर मैं दोहरा रहा हूं, आगे आगे मेरे नबी, जस्ट उनके पीछे सैयदा फातिमा, जस्ट उनके पीछे मौला अली। वाह समाज ने नजर उठाई। मैं जानता हूं तेरा पावर ज्यादा है, मगर तेरी ताकत नहीं है, मेरे वोट का पावर है वो। हम वोट न दे तो कभी चाय नहीं पिला सकते हो तुम। जी लगाओ। सुभान अल्लाह। समाज ने हजरत तनकीद की नजर डाली, का मुसलमानों का नबी देखो तो क्या कर रहा है। हजरत आप मुस्कुराएं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इस इलाके में पहली बार इतनी बड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। मुसलमानों का पैगंबर कहता है कि हमसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं, मगर देखो समाज की तारीख कैसे मिटा रहा। दूसरे ने कहा कैसे, कहा दुनिया की रीत है, रिवाज है, समाज का दस्तूर है कि शौहर आगे चलता है, बीवी पीछे चलती है। मगर ये रसूल क्या कर रहे हैं, बेटी आगे दामाद पीछे। ये तो शौहर के वकार को घटाना है। यही पैगंबर कहते हैं कि अर्रिजालु कव्वामीन, खुदा का हुक्म है। मगर ये क्या हो रहा, ये सवाल मेरे नबी तक गया। तैयार रहिएगा। मेरे नबी ने कहा तुमने तरतीब देखा है, तूने तहजीब नहीं देखा। काश मैं लखनऊ में होता या कानपुर इलाहाबाद में, इस वक्त समझ गए होते लोग। जी तुमने तरतीब देखा है, तहजीब नहीं समझो फिर भी सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह। मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्या है, बोल दूं जल्दी से, वरना मैं आधा घंटा इसी में लपेट सकता हूं, लेकिन जल्दी से बोल दे रहा हूं। जी या रसूल अल्लाह कौन सा इसमें राज पोशीदा है। तैयार रहना। ऐ फखरे रसूला, कौन सी मसलहत पोशीदा है। वाह आपके पीछे आपकी बेटी, उनके पीछे आपके दामाद। ये समाज के दस्तूर के खिलाफ है। अब जब आप सुनो, मेरे नबी कहते हैं तरतीब देख, जी तहजीब भी देख। का क्या देखे, क्या देख, का जहां काश काश हम करीब आ जाते, जहां मेरा पांव पड़ रहा है ठीक उसी पर फातिमा का पांव पड़ रहा है, और जहां फातिमा का पांव पड़ रहा है वहीं अली का पांव पड़ रहा है। कहा क्यों, कहा इसलिए कि जमीन भी फातिमा का तलवा ना देख सके और आसमान भी फातिमा का पांव ना देख सके। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह क्या लाजवाब, वाह लाजवाब। लोगों नमाजें पढ़ो, गरीब बेटियों के बाप के हाथ पे मत बिको, दहेज मांगना बंद करो, फ्री में शादी करो, बारात ले जाना कम करो, जी बारात का सिस्टम खत्म करो, बारात का सिस्टम खत्म खत्म करो। शादी मंडप में, ब्याह भवन में, ब्याह भवन में बारात मत ले जाओ।
जिस गांव की लड़की है उस गांव की मस्जिद में बारात ले जाओ, वाह, और शादी कार्ड में ये नोट लिखो, अगर दिन की बारात है तो मेरे बेटे की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव पहुंचकर जोहर की नमाज जमात से पढ़ेगा। वाह, रात को बारात है तो मेरी बेटे का बारात वही जाएगा जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ेगा। 95% ऐसी भाग गया। पागल लॉटरी वाला बोलता है 1 का 10, पीछे तो गिफ्ट है, पूरा इलाका तबाह, आंख मलेगा लॉटरी का टिकट देखेगा, बाथरूम से निकलेगा हाथ भी नहीं धोएगा, लॉटरी का टिकट खोजेगा। 1 का 10 कभी मिला? पायो कभी? नहीं, 1 का 10 नहीं मिला। मगर जरा मस्जिद की तरफ आ, मेरा खुदा कह रहा है एक वक्त आओगे 27 नमाजों का सवाब दो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। एक वक्त आओगे फर्ज नमाज जमात से पढ़ोगे 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। अबे दुनियादार झूठा है मगर परवरदिगार तो रहमानो रहीम है। परवरदिगार तो रहमानो रहीम है। इसलिए जुआ खेलना बंद करो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। टाइम ज्यादा हो गया, मैं करूँ क्या? नहीं, पोस्टर के हिसाब से भी 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है अभी। जुआ खेलने वालों वो टाइम हम देख लिया। हाँ, 5 मिनट बाकी है। जुआ खेलने वालों होश में आओ। कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन के बगल में एक मुस्लिम बस्ती है जिसका नाम है शिवपुर। ठीक मस्जिद के बगल में क्या बोलते हैं उसको, जुआ को, लॉटरी और सट्टा, सट्टा क्या बोलते हैं? सट्टा जानते हो ना? है? हम मुसलमान हो, जानोगे क्यों नहीं? अब्बा का नाम क्या बोला? दादा से पूछ के बताते हैं। अम्मा का नाम क्या? नानी से पूछ के बताएंगे। और सट्टा, जुआ, शराब और ये सब नहीं समझोगे। सट्टा लिखता था, जुआ की किस्म। असर की नमाज हो गई थी, मगरिब का वक्त होने वाला था, पुलिस ने छापा मार दिया। तो जितने सट्टा जुआ खेलने वाले थे भाग गए, मगर मेन जो आसामी था उसको कहीं भागने की जगह नहीं मिली। बगल में मस्जिद है, जामे मस्जिद, वहां की मगरिब की जमात खड़ी थी, न टोपी पहना, न वजू, न पाक है कि नापाक, कुछ पता नहीं। जब सट्टे खेलने वाला है सीधे गया, नियत मत के खड़ा हो गया मस्जिद। उसके इमाम बयान कर रहे हैं, मस्जिद में खड़ा हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ के, सुन्नत नफल पढ़ के लोग चले गए अपने घर। ये पहली रकत में खड़ा है, इसको मालूम नहीं रही कब रुकू करना है, कब सजदा करना है, कब क़याम करना है। सट्टा वाला है ना, सटा हुआ रहता तो सब मालूम रहता, सटा हुआ रहता तो सब मालूम रहता। बड़ी देर के बाद देखा मस्जिद खाली है, मेरी तरफ देखिएगा तब मेरी बात समझिएगा। धीरे से सर को मस्जिद के गेट से निकाला कि कोई पुलिस वाला नहीं ना है। उसी वक्त एक बंगाली औरत पहुंच गई, हिंदू, गोद में बच्चा लेके। बाबा, हम तो समझते थे कि सब अल्लाह वाले चले गए होंगे, मगर मेरी किस्मत देखिए ना, आप जैसा अल्लाह वाला मिल गया है। आप वाला अल्लाह वाला मिल गया। 13 दिन से मेरा बेटा का बुखार नहीं उतरा है बाबा, थोड़ा दम कर दिए। हम फूकेंगे तो मर जाएगा। बोला सब बनिए आदमी यही बोलता है। बंगाली औरत को समझाना मामूली बात है क्या? सर में चोट लगती, चोके लगतो तो आसान बात है समझाना। बोला नहीं सब अच्छा। इतना परेशान किया बंगाली औरत कि टेंशन में आके बोल दिया। मगर कल से दुकान में रोड की तरह मुंह करके बैठा। कंफर्म था कि इतने जरासीम है मुंह के अंदर ना, मर गया होगा। कंफर्म था, श्योर था एकदम। जब देखे औरत को खाली हाथ आ रही है, समझ जाएगी अब क्लियर मामला।
समझ जाए, एकदम परेशान। एक दिन किसी काम में फंसा थे, जब तक औरत आ गई, पकड़ लिया ना पाँव। हाँ बाबा, आप न कहते थे कि हम नहीं फूकेंगे, लेकिन का फूकेंगे, क्या फूकेंगे? बोला का हुआ? बोला आज तक दोबारा बुखार नहीं आया है, एकदम चंगा है, भला है, एकदम टनाटन है। बोल नहीं यार, बोल बोल बोल। एक हिदायत का तीर था जो गुनहगार के दिल में लगा, अताए परवरदिगार का नूर था, जिसने जुल्मतों के दिल के जुल्मतों को मिटाकर वहां नवेदे शहर की शमे जला दी। कांपा, तवज्जो दीजिएगा, कांपा, आंख बंद किया, तौबा 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 करता हुआ घर गया। बोला पानी गर्म करो, नहाऊंगा नहाऊंगा। आवाज उसकी फंसी, जैसे मैं बोल रहा हूं एकदम नहाऊंगा नहाऊंगा, पानी गर्म करो। नहाया, कहा कोई नया कपड़ा है, कुर्ता पजामा है? बोला हाँ है, कुर्ता पजामा पहना। कहा आज तक तो घर में टोपी खरीद के नहीं लाए, क्या कुछ है जो सर में बांध ले, सर में बांध ले? बेटी ने कहा भाई ने अगले जुमा को टोपी खरीदा था, लो ये पहन लो। वो 5 रुपए की टोपी पहना है, आंखें बंद किया है, हाथ बांधे हुए मस्जिद की तरफ चल रहा है। तौबा 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 करता चला रहा है। उसके पीछे पूरे शिवपुर के मुसलमान। इस पापी को क्या हो गया, गुनहगार को क्या हो गया, जिसको फजूर में पड़े हुए इंसान को क्या हो गया, इस बदमाश को क्या हो गया जो टोपी पहना? पूरा गांव उसकी तरफ गया और सीधे मस्जिद में सजदे में सर पटका है न जोर से, रोकर कहता है मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे पालनहारा, मेरे खुदा। वो औरत नहीं जानती थी कि मैं कितना बड़ा पापी, मगर तू तो जानता था कि मैं कितना बड़ा गुनहगार, मगर मेरे दम में शिफा कैसे दिया? आवाज आई, ए गुनहगार, मैंने तेरी आबरू नहीं बचाई है, मैंने मस्जिद की आबरू बचाई है। वाह वाह वाह, बहुत काश तुम आ जाओ दीन की राहों पर, अपने उलमा की इज्जत करो, इंची टेप लेके उलमा को नापो मत, कमेटी वाले का दिल चौड़ा करो, उनका हौसला बढ़ाओ, उनको इतना सपोर्ट करो कि ये मदरसा दिन दूनी रात चौगुनी और तरक्की करे। आमीन आमीन तो कहो, आमीन। समझे? कमेटी वालों का भी हौसला बढ़ाओ, अपने उलमा का भी हौसला बढ़ाओ। उलमा को मामूली मत समझना। हजरत इमाम मोहम्मद ख्वाब देख रहे हैं कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। आंख मल के गौर से उसको देखा, बोला इतना फिट फाट तो नहीं था ये कि जन्नत में जाए। आंख खुल गई हजरत इमाम मोहम्मद की। उस आदमी को याद किया तो यकीन आई, तो मरा भी नहीं, भी तो जिंदा है। उसको लगे बगदाद की गलियों में खोजने, शाम तक मिला। बोला तू कौन नेकी किया है कि जन्नत में? क्या बोला हम और नेकी, हम और जन्नत। बोला सुनी हुई बात नहीं कर रहे, आंख से देख के बोल रहे हैं। क्या मतलब? बोला रात हम सपना में देखे हैं कि तू जन्नत में घूम रहा है। वो आदमी रोने लगा, मुस्कुराना नहीं रोना आया। का कोई नेकी तो नहीं, लेकिन एक काम मुझको याद आ रहा है। बोला क्या? बोला कभी कभी तो नमाज पढ़ लेता हूँ, दरियाए दजला के किनारे मैं नमाज के लिए वजू करने बैठा, मेरे दाहिने से पानी बाएं बह रहा है। इतना तो मसला हजरत मुसलमान जानता है कि गुनहगार वजू करता है तो उससे धोवन के साथ गुनाह के काले काले कतरे गिरते हैं, और नेकोकार वजू करता है तो उसके धोवन से नूर के कतरे टपकते हैं। वो इंसान कहा ए इमाम मोहम्मद, मैं कांप गया कि मैंने जब हाथ धोया ना, अचानक मेरी नजर बाएं गई तो देखा बगदाद का बहुत बड़ा आलिम मेरे बाएं वजू कर रहा है। मैं कांप गया कि मेरे धोवन के काले धब्बे इस आलिम को लगे। मैं चुपके से उठा और उस आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उसका धोवन मुझको लगे। यही तो मैंने नेकी किया। हजरत इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। कहा बोल वो मौलाना कौन है, वो आलिम कौन है, मैं भी इज्जत करके जन्नत ले लूं? तब उस आदमी ने पकड़ के कहा हुजूर वो कोई और नहीं आप ही थे जिसका एहतराम मैंने किया। समझे? तो शहर के मौलवियों को हकीर मत समझो,
ये बहुत पावरफुल है। इन्होंने तेरे बाप का निकाह पढ़ाया तब तू आलम वजूद में आया है, इसलिए ज्यादा फुटानी मत कर, इनका एहतराम कर, नमाज पढ़, बच्चों को कुरान पढ़ा, बेटियों को कुरान पढ़ा, समझे? उनको सुधारना जरूरी है, उनको इल्म देना जरूरी है। बेपर्दा घुमाना बंद करो, बेपर्दा घुमाना बंद करो। अपनी बेटियों को, औरतों को नकाब पहनाओ, नकाब पहनाओ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा करे। बड़ी देर मैंने गुफ्तगू कर ली, बहुत देर, इतनी देर में बोलता नहीं हूँ, मगर हजरत का करम था। ये दोनों मुफ्ती हजरात की दुआएं थी और आप हजरात ने बहुत दिनों के बाद जलसे में ये रिकॉर्ड बनाया है, समझे, कि किसी मुकर्रिर की आप तकरीर सुन रहे हैं। वरना नात खां को सुनने के बाद तो ऐसे भागते हैं जैसे किसी ने लाल मिर्चा का पाउडर छींट दिया हो, इतनी तेजी में भागते हैं। अल्लाह हम सबको शर्म गैरत अता करे। वो जो तरन्नुम में कहते हैं उसे हम नस्र में कहते हैं, उसे हम फैलाते हैं, उस गुफ्तगू को हम समझाते हैं। लिहाजा बड़ी देर गुफ्तगू की, हो सकता है कोई जुमला गलत निकल गया हो, इंसान हूँ। आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ओ जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसब्र हो यार, जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।